हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बर्ड्स एंड द बीस्ट। बर्ड्स यानी कि चिड़िया, बीस्ट का अर्थ होता है जानवर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ पक्षी या चिड़िया और जानवर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर ब्रोक अ वॉर बिटवीन द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स। वंस यानी कि एक बार, देयर ब्रोक यानी कि छिड़ गया, अ वॉर यानी एक युद्ध, बिटवीन यानी कि बीच, द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स चिड़िया और जानवर के। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस देयर ब्रोक अ वॉर बिटवीन द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स यानी कि एक बार पक्षियों और जानवरों के बीच युद्ध छिड़ गया। मैनी बैटल्स वेयर फाउट वन आफ्टर द अदर। मैनी यानी कि कई, बैटल्स का अर्थ होता है युद्ध, वेयर फाउट यानी लड़े गए, वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक यानी कि कई युद्ध एक के बाद एक लड़े गए। Sometimes the birds got the upper hand, the next time the beasts were successful. Sometimes यानी कभी कभी, the birds यानी चिड़िया, got यानी कि पाए या हासिल किए, the upper hand यानी कि पलड़ा भारी हुआ, the next time यानी अगली बार या अगले समय, the beasts यानी जानवर, were यानी थे, successful यानी कि सफल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि sometimes the birds got the upper hand यानी कि कभी कभी पक्षियों का पलड़ा भारी पड़ जाता था, the next time the beasts were successful अगली बार जानवर सफल हुए या अगले मौके पर जानवरों ने जीत हासिल की। The bats played a very treacherous role in this war. Bats का अर्थ होता है चमगादड़, played यानी कि निभाया या अदा किया, a very यानी एक बहुत ही, treacherous यानी कि विश्वासघाती या धोखेबाज, रोल यानी कि भूमिका या किरदार, इन दिस यानी इसमें, वॉर यानी युद्ध में। तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं कि द बैट्स प्लेड अ वेरी ट्रिचेरियस रोल इन दिस वॉर यानी कि चमगादड़ों ने इस युद्ध में एक बहुत ही धोखेबाज भूमिका निभाई। दे साइडेड विद द साइड विच गॉट द बेटर ऑफ द अदर। दे यानी कि वे, साइडेड विथ यानी कि साथ दिया या पक्ष दिया, द साइड यानी उस टीम का या उस पक्ष का, विच गॉट, विच यानी जो, गॉट द बेटर ऑफ यानी कि जीत गया या हावी हो गया, द अदर यानी दूसरे पर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उन्होंने उसी पक्षी का साथ दिया जो दूसरे पर हावी हो जाते थे। Thus they were changing their loyalty from side to side. Thus का अर्थ होता है इस प्रकार, they were changing वे बदल रहे थे, their loyalty यानी अपनी वफादारी, from यानी से, side to side यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इस प्रकार वे अपनी वफादारी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदल रहे थे। Neither side
paid any attention to the bats till the war lasted. Neither का अर्थ होता है ना तो, साइड यानी कि पक्ष, पेड एनी अटेंशन यानी कोई ध्यान नहीं दिया, टू द बैट्स यानी चमगादड़ों की ओर, यानी कि ना तो कोई पक्ष चमगादड़ों की ओर ध्यान देता था, टिल द वॉर लास्टेड जब तक युद्ध चलता रहा, लास्टेड यानी कि चला या जारी रहा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि नाइदर साइड पेड एनी अटेंशन टू द बैट्स टिल द वॉर लास्टेड, यानी कि जब तक युद्ध चलता रहा ना तो कोई पक्ष चमगादड़ों की ओर ध्यान देता था। बट वेन द वॉर गॉट ओवर द बैट्स डिडंट नो विच साइड टू गो। बट का अर्थ होता है लेकिन, when the war got over यानी कि जब युद्ध समाप्त हुआ, the bats didn't know यानी चमगादड़ को नहीं पता था which side to go कि किस पक्ष में जाए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। But when the war got over, the bats didn't know which side to go यानी कि लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, चमगादड़ नहीं जानते थे कि किस पक्ष में जाए। फर्स्ट दे वेंट टू द बर्ड्स, फर्स्ट यानी कि पहले, दे यानी कि वे, वेंट यानी कि गए, टू द बर्ड्स यानी पक्षियों के पास। तो पहले वे पक्षियों के पास गए यानी चिड़ियों के पास गए, बट द बर्ड्स refused to own them as many birds had seen them fighting for the beasts. But यानी लेकिन, the birds यानी चिड़ियों ने refused यानी इनकार किया, मना किया, to own them यानी उन्हें अपनाने से, as many birds had seen क्योंकि कई चिड़ियों ने देखा था, them यानी उन्हें, fighting for the beasts यानी जानवरों के लिए लड़ते हुए। तो लेकिन चिड़ियों ने या पक्षियों ने उन्हें अपना नहीं माना या अपनाने से मना कर दिया क्योंकि कई पक्षियों ने उन्हें जानवरों के लिए लड़ते हुए देखा था। Then the bats went to the beasts. Then यानी कि फिर, the bats went to the beasts यानी फिर चमगादड़ जानवरों के पास गए। But there also they faced the same situation. But there also लेकिन वहाँ भी they faced उन्होंने सामना किया, the same situation यानी समान परिस्थिति को, यानी कि जानवरों ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया। So they were left all alone because of their disloyalty. So यानी इसलिए they were left all alone वे अकेले रह गए because of their disloyalty. Disloyalty यानी बेईमानी, जो वफादार नहीं होता उसे disloyal कहते हैं। इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। So they were left all alone because of their disloyalty यानी कि इसलिए उनकी बेवफाई की वजह से वे बिल्कुल अकेले रह गए, यानी उनकी निष्ठा की कमी के कारण वे पूरी तरह अकेले छोड़ दिए गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लर्न टू फिक्स योर लॉयल्टी। लर्न का अर्थ होता है सीखना, टू फिक्स यानी कि सुधारना या सही करना, योर यानी आपका, लॉयल्टी यानी कि वफादारी या निष्ठा। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि अपनी वफादारी को सुधारना सीखो या अपनी निष्ठा को पक्का करना सीखो। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ इसका मूल संदेश यह है कि चमगादड़ जैसे चरित्र ने युद्ध में बार बार पक्ष बदला और अंत में दोनों पक्षों ने उन्हें अपनाया नहीं, यानी कि अपनाने से इनकार कर दिया। तो इससे यह सीखने को मिलता है कि जो समय पर वफादार नहीं होते या नहीं रहते वह अंत में अकेले रह जाते हैं। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी
उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।